तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एसएचएम पढ़ रहे थे, है ना। और एसएचएम में हमने किन किन चीजों को पढ़ लिया था? हमने स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक कर लिए थे। बेसिक बेसिक का बता रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। बेसिक की बात कर रहा हूं। कभी सोच रहे हो पता नहीं क्या क्या करवा दिया सर ने, हमें तो पता ही नहीं। ठीक है, हाँ। तो बच्चों अब तक हमने इक्वेशन ड्राइव की है, मोशन की, एक्सेलरेशन की, ये सभी। जैसे कि मैं आपके सामने अगर वो इक्वेशन लिखूं तो मैं बोलूंगा x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई नोट। ये फाई नोट क्या होता है? इनिशियल फेज होता है। फिर हमने लिखा था v इक्वल्स टू क्या होता है? a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। हाँ कि ना। उसके बाद में जो तीसरा होता है वो होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। समझ में आया नहीं आया? हाँ, अच्छी बात है बच्चों। ये तो इक्वेशन थी, है ना। फिर इसके बाद में a का x की फॉर्म में रिलेशन था, वो आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये यहीं से ही ड्राइव कर सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि आप देखो ये a हो गया, ये साइन ओमेगा टी प्लस साइन हो, तो x की वैल्यू हो गई। तो यहां से सीधा पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका a का x के साथ रिलेशन। अब v का x के साथ था, वो था प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? आया नहीं आया? हाँ, तो ऐसे हम इन सभी चीजों को कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, एक्सल एक्सटी वीटी एटी। और बच्चों उसके बाद में एवी का भी ग्राफ था, है ना। एवी का रिलेशन, ये दो इक्वेशन स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तब क्या आ जाएगा? एवी का। पर हमें अभी इन्हीं पे फोकस करना है, बाद में आगे चलेंगे। अभी इन्हीं पे फोकस करना है। ये रिलेशन थी हमारे पास, ये सब कुछ था। अब बच्चों ध्यान से देखना, मान लो कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। मान लो कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो ये बीच वाली पोजीशन होगी, वो क्या होगी? मीन पोजीशन। इधर की साइड वाली जो पोजीशन होगी, यहां से यहां तक की दूरी ए है, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। इधर से इधर की दूरी देखोगे तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ कि ना? बिल्कुल। अब आप ध्यान से देखना और समझना चीजों को। आपसे बोल दिया जाए, आपसे अगर बोल दिया जाए कि आप हमें डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट पोजीशन पे, मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल फेज क्या होगा, यहां से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल फेज क्या होगा, यहां से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल फेज क्या होगा, वो सब चीजें देखनी है, ठीक है। आपको पता है ओमेगा टी फाई नोट क्या होता है? इनिशियल फेज होता है ना। हाँ, इसकी वैल्यू आपको ट्राई करनी है 0 से 2 पाई के बीच में लाने की, याद रखना। 0 से 2 पाई के बीच में लाने की। समझ में आया? अभी हम मान लेते हैं पार्टिकल, अभी हम मान लेते हैं पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा, पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा t इक्वल्स टू 0 पे, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? जल्दी बताओ। जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा t इक्वल्स टू 0 पे, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अब ओमेगा टी की वैल्यू क्या है? 0। तो आप लिखोगे x इक्वल्स टू a साइन फाई नोट। समझ में आया? हाँ, तो यहां पे x की वैल्यू क्या है? 0। तो आप लिखोगे a साइन
फाई नॉट इज इक्वल टू 0, देन साइन फाई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 0, तो फाई नॉट की वैल्यू क्या आएगी यहां से, जल्दी बताओ, फाई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, शाबाश, शाबाश बच्चों, ट्राई करो। फाई नॉट की वैल्यू आएगी 0 पाई, ठीक है, 2 पाई, ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो ऐसे हमें इन चीजों को अप्रोच करना है, ऐसे हमें इन चीजों को अप्रोच करना है, ठीक है ना। हाँ, तो जब ये जो फेज है, ये इनिशियल फेज है हमारे सामने, इस इनिशियल फेज का क्या महत्व है हमें उसे समझना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। करें स्टार्ट, आ जाओ करते हैं। देखो बच्चों, मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है इनिशियली, तो उसका जो फाई आएगा वो आएगा 0, सॉरी फाई नोट आएगा वो आएगा 0, फाई नोट क्या आएगा 0। जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो फाई नोट की वैल्यू हो जाती है पाई बाय 2, ठीक है। फिर पार्टिकल यहां से ऐसे आएगा, यहां पे फाई नोट की वैल्यू हो जाती है पाई, यहां पे फाई नोट की वैल्यू क्या हो जाती है पाई। फिर पार्टिकल यहां पे जाएगा, यहां पे पहुंचेगा, तो यहां पे हो जाती है 3 पाई बाय 2, वापिस यहां पे आएगा तो ये हो जाएगी 2 पाई। आया नहीं आया, हाँ, तो फाई की वैल्यू हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है, फाई की वैल्यू हमेशा किधर, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। तो आ जाओ डिफरेंट डिफरेंट फाई की वैल्यू पे, या डिफरेंट डिफरेंट फेज पे, डिफरेंट डिफरेंट फेज पे वेलोसिटीज क्या होंगी कैलकुलेट करते हैं। तो मैं लिखता हूं पहले, अगर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, टाइम t इज इक्वल टू 0 मान लो अभी, तो फाई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, a साइन 0 प्लस 0, ये आ जाएगा 0। अब फाई नोट की वैल्यू आप मान लो पाई बाय 2, टी इज टू 0 पुट करो, पहला हो गया, दूसरे पे आ जाओ, x इज टू a साइन 0 प्लस पाई बाय 2, ये आ जाएगी a, समझ में आया। हाँ, तो पाई बाय 2 फेज कहां पे होता है, x इज टू a पे। थर्ड, आप पाई नोट की वैल्यू पाई पुट कर दो, और t इज टू 0 आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या आएगी, x इज टू a साइन 0 प्लस पाई, तो x इज टू a साइन पाई की वैल्यू क्या आएगी -1, या कुछ और 0 आएगी, याद रखना, ध्यान रखना चीजों का और समझना है इन चीजों को। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन 0 डिग्री, साइन पाई प्लस 0 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री आ जाएगा। फोर्थ, हेलो, अब बच्चों फाई नोट की वैल्यू आप पुट करो 3 पाई बाय 2, टी इज टू 0 पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी a साइन 3 पाई बाय 2, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, a साइन 3 पाई बाय 2 मतलब साइन 3 पाई बाय 2 प्लस 0 डिग्री, मतलब माइनस साइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो
साइन पाई प्लस पाई बाय 2, तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, तो माइनस साइन पाई बाय 2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए। अब आगे पुट करो फाइ नॉट की वैल्यू 2 पाई, टी इज टू 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी ए साइन 2 पाई प्लस ओमेगा टी की जगह टी पुट करो 0, तो आ जाएगा ए साइन 2 पाई, एक्स इज टू ए इंटू 0 दैट इज टू 0। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? आया ना? बस तो फिर क्या दिक्कत है, करते रहो। कर लोगे ना? तो ये सभी पोजीशन पे हमें क्या मिल गया, एम्पलीट्यूड मिल गया। ठीक है ना बच्चों? हाँ, ये चाहे आप फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट करती, ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू भी आती तब भी कर लेते। ये तो टी इज टू 0 पुट किया है तब आ रहा है, वैसे भी कर लेते। अब मान लो मैं आपको बोल दूं कि टी छोड़ो फाई की वैल्यू इतनी आए तब भी वही सिचुएशन तो होगी। अरे मान लो टोटल फाई की वैल्यू क्या आती है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, चाहे टी इज टू 0 मत पुट करो, कंप्लीट इसको कर दो ऐसे 0 पाई बाय 2 पाई और 2 पाई, इसकी वैल्यू पुट करो, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 a अगेन 0 फिर माइनस a फिर 0, यही आएगी ना। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, फाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे। ठीक है, यहां पे फाई की वैल्यू क्या मान लेंगे 0, यहां पे फाई की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 2, यहां पे फाई की वैल्यू क्या होती है पाई, और यहां पे फाई की वैल्यू क्या होती है 3 पाई बाय 2। समझ में आ गया? अगेन यहां पे फाई की वैल्यू क्या होगी 2 पाई। समझ में आया नहीं आया? बेस्ट, तो इतना दिमाग में रखना और चीजों को समझना। ठीक है, तो अब हमें v निकालनी है, वेलोसिटी। क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है ना। आ जाओ, तो जब फाई की वैल्यू आपके सामने 0 होगी तो वेलोसिटी क्या आएगी ए ओमेगा साइन 0, तो आ जाएगी 0, सॉरी क्या थी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट थी ना। हाँ, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो v की वैल्यू क्या आएगी फाई इज टू 0 पे ए ओमेगा कोस 0 डिग्री, तो आ जाएगा ए ओमेगा। समझ में आया पार्टिकल की वेलोसिटी? ठीक है, फिर आगे देखो ध्यान से, v की वैल्यू, अब देखो फाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, फाई की वैल्यू अब दूसरी पुट करो पाई बाय 2, फाई की वैल्यू अब दूसरी पुट करो पाई बाय 2, v इज टू ए ओमेगा कोस पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हम लिख देंगे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब फाई की वैल्यू पुट करो बच्चों 3 सॉरी केवल पाई, ओनली पाई, तो v की वैल्यू क्या आएगी ए ओमेगा कोस पाई, तो ये हो जाएगा हमारे सामने ए ओमेगा कोस पाई की वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, तो माइनस ए ओमेगा याद रखना, तो यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी माइनस ए ओमेगा, इधर वेलोसिटी थी प्लस ए ओमेगा, चले 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 यहां पे क्या हो गई 0, फिर इधर आने लगे यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई माइनस ए ओमेगा। अब ऐसे जाओगे यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो फाई की वैल्यू पुट कर दो 3 पाई बाय 2, तो v इज टू ए ओमेगा कोस
3π/2, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा a इंटू ओमेगा कोस 3π/2 की वैल्यू क्या आएगी, कोस पाई प्लस π/2, सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव माइनस कोस π/2, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0, कोस π/2 की वैल्यू 0, तो ये कंप्लीट 0, तो हम बोल देंगे यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहां पे भी तो 0 हुई थी। अब पार्टिकल ऐसे जाएगा, अब फाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 2π, तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारी a ओमेगा कोस 2π, कोस 2π पे क्या है वैल्यू 1, तो आ जाएगी हमारे पास a ओमेगा, ये पॉजिटिव a ओमेगा है, वापस यहाँ पे a ओमेगा। समझ में आया नहीं आया। तो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट फेज पे अगर आपको कोई फेज दे दे, फेज कांस्टेंट दे दे, ये दे दे, तो क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो या नहीं। अगर आपको कोई फेज दे दे इनिशियल, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, पोजीशन निकाल सकते हो। इस कहानी से, इससे और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर मेरे को कोई फाई दे दे, तो मैं पोजीशन निकाल सकता हूं और वेलोसिटी निकाल सकता हूं, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, हाँ। और एक्सेलरेशन की मैं इक्वेशन लिख देता हूं, मेरे को पक्का विश्वास है, क्या ये भी निकाल लोगे, हाँ कि ना। चलो तुम निकालो ना निकालो, मेरा काम है निकालना, मैं निकाल के दे देता हूं अभी। एक्सेलरेशन का और देख लो बच्चों, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। देखो ध्यान से, t इक्वल टू 0 पे फाई की वैल्यू 0 है इनिशियली, मान लो अगर फाई की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन 0, तो आ जाएगी 0, हाँ कि ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे क्या होती है 0। अब आगे देखो, जब फाई की वैल्यू क्या होगी π/2, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन π/2, पुट करोगे तो क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ, माइनस a ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन माइनस a ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, इधर होगी। समझ में आया, अरे समझ में आया नहीं आया। अब यहां से यहां आए, यहां आए, अब पाई की वैल्यू आ जाएगी पाई, यहां पे आते ही तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या आएगी 0, तो हम लिख देंगे एक्सेलरेशन यहां पे क्या हो जाएगा 0। चलते चले आगे पहुंचे, यहां पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। है ना, यहां पे फाई की वैल्यू हो जाएगी 2π, या सॉरी 3π/2, अरे हाँ कि ना। यहां पे 3π/2 हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन निकालोगे तो निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन 3π/2, 3π/2 को मैं लिख सकता हूं साइन पाई प्लस π/2। तो बच्चों साइन पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो मैं लिखूंगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस π/2 की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ।
साइन पाई प्लस पाई बाय 2 की वैल्यू माइनस साइन पाई बाय 2, माइनस से माइनस कट गया, क्या आएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब 2 पाई पुट कर लेना। जब फाई की वैल्यू आप 2 पाई पुट करोगे तो वापिस से फेज वो क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन, जल्दी बताओ 0। तो आप किसी भी जगह पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, अरे हाँ कि ना, बस तो क्या दिक्कत है ना। तो एक बात तो हमें यहां से समझ में आई कि यहां से अगर पार्टिकल यहां के बीच में जा रहा है कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगले 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 में करते हैं, अभी इतना ज्यादा वो नहीं, अगले नेक्स्ट स्लाइड में देखो बच्चों, एक बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि पार्टिकल अगर ये मेन पोर्शन है हमारे पास, पार्टिकल अगर यहां से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो पार्टिकल जब यहां से इधर जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, हाँ जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका फेज 0 से पाई के बीच में मिलेगा। मतलब इफ द पार्टिकल हैज एक्स की वैल्यू बिटवीन 0 से a एंड वेलोसिटी इज अलोंग पॉजिटिव x, तो उसका जो फेज आएगा वो आएगा 0 से पाई बाय 2 के बीच में। फिर अगर पार्टिकल, किसी को डाउट लगे तो मेरे को बोलना, यहां से यहां जाएगा, ठीक है ना, मतलब अगर x की वैल्यू 0 से a के बीच में हो बट वेलोसिटी नेगेटिव, तो उसका फेज क्या आएगा पाई बाय 2 से पाई के बीच में। समझ में आया नहीं आया, आया ना, अच्छी बात है। अगर यहां से यहां के बीच में हो, ध्यान से समझना इन चीजों को, अगर बच्चों मैं लिख दूं कि एक पार्टिकल इन दोनों के बीच में कहीं से स्टार्ट हो रहा है, चलो कोई नहीं, पहले इसको ही समझाता हूं। यहां से यहां के बीच में वेलोसिटी क्या है, एक्स की वैल्यू माइनस ए से 0 के बीच में और वेलोसिटी नेगेटिव एक्स के अलोंग, तो फेज क्या आएगा पाई से 3 पाई बाय 2। एक्स की वैल्यू माइनस ए से 0 के बीच में हो और वेलोसिटी आए पॉजिटिव एक्स के अलोंग, तो फेज क्या होगा 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में। समझ में आया, अरे आया नहीं आया, हाँ ये बात तो क्लियर हो गई। अब बेसिकली बच्चों क्या करना है, ध्यान से समझना है चीजों को और फिर और अच्छे से क्लियर करना है। ये तो वैसे ही मैंने बना दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ हमारे पास इक्वेशन थी, हमने देखा कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर आता है और इधर जाता है, ओसिलेट करता है ना, तो जब आपका पार्टिकल इधर जा रहा होता है, इधर जा रहा होता है, तो वी क्या होती है पॉजिटिव। वी क्या होती है जब पार्टिकल आपका जा रहा हो 0 से, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम 0 टू, इधर लिखते हैं 0 टू प्लस ए। कौन सा रिपीट करना है साक्षी, कौन सा रिपीट करना है बताओ, शाबाश, पीछे वाला ये।
अरे जब फाई की वैल्यू, ध्यान से देखो एक बार, यहां पे फेज 0 होता है, यहां पे π/2 होता है, मैंने लिखवाया था पहले भी, ये 0, ये π/2, फिर ये पाई, ये 3π/2, ये 0, तो 0 से π/2 के बीच में होगा, तो वेलोसिटी किधर होगी, पॉजिटिव, और पाई से π/2 से पाई के बीच में होगा, तो वेलोसिटी किधर होगी, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव, है ना। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो प्लस आएगी, पॉजिटिव आएगी, इन दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। अरे ये तो, इधर अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप इधर जा रहे हो या इधर आ रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग फेज होगा आपका। अगर आप इधर जा रहे हो तो 0 से π/2 के बीच में आएगा, और इधर जा रहे हो तो आपका π/2 से पाई के बीच में आएगा। आप जब इधर जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव। अब आप अगर इधर जा रहे हो तो फेज पाई से 3π/2 के बीच में, और इधर से आ रहे हो तो फेज आएगा 3π/2 से 2π के बीच में। बच्चों अब ध्यान से देखना, आप इधर से इधर आ रहे हो तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, है ना, और एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है ना इधर। अरे वेलोसिटी क्या होती है, इधर आ रहे हो तो पॉजिटिव है, पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। बट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, -ω²x। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो a की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, हाँ कि ना। तो आप जब 0 से a की तरफ मूव करोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, तो मैं बोल दूंगा वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब x की वैल्यू यहां से यहां तक, x का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, x का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है यहां से यहां तक, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का बढ़ेगा, ठीक है। हाँ अब दूसरी बात, जब आप 0 से a तक आए जब, तो ये सिचुएशन थी। अब आप a से 0 की तरफ जाओगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। a से आप 0 की तरफ जाओगे, या मैं बोलूं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, अब आप a से 0 की तरफ जाओगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, ये, यही है ना। हाँ, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, अरे a की वैल्यू क्या है यहां पे, नेगेटिव ना, या पॉजिटिव। अरे यहां पे a की वैल्यू क्या आएगी, यहां से यहां के बीच में x की वैल्यू क्या आएगी, x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, हाँ कि ना। हाँ, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव में। अब x का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, a से 0 की तरफ जाओगे तो x का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा ना, तो एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, x का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होंगे तो याद रखना हमेशा वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। हाँ अब यहां से आ जाओ, 0 से -a की तरफ चलो, 0 से -a चले, यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव, तो मतलब इस डायरेक्शन में। यहां से यहां जा रहे हो तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अब x की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, इंक्रीज, तो वेलोसिटी क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में है
वेलोसिटी तो डिक्रीज करेगी, सिंपल सी बात है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, इंक्रीज। इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों? आ रहा है तो बताओ, वरना मैं रिपीट कर दूंगा। मैं रिपीट कर सकता हूं ये। अब ध्यान से देखना, इधर x नेगेटिव है, इधर x पॉजिटिव है, बस ये चीज थोड़ा दिमाग में रख लो। अब जब पार्टिकल माइनस ए से जीरो की तरफ आएगा तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, हाँ कि ना? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो गया, मतलब दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। पॉजिटिव मतलब राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में एरो। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, इंक्रीज। पर जब ये यहां से यहां पे आएगा तो क्या एक्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है? अरे जब पार्टिकल यहां से यहां पे आएगा तो एक्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज? मैग्नीट्यूड, जल्दी बताओ, शाबाश। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग दिस। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही, ठीक है, तो एक बार दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लो बच्चों, 5 मिनट बची हुई है, इसमें समझ भी नहीं पाएगा, ठीक है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, स्क्रीन शॉट ले लो इससे पहले ये सभी। फर्स्ट का ये रहा, सेकंड का ये रहा, थर्ड का ये रहा, फोर्थ का ये रहा, फिफ्थ का ये रहा। आ जाओ, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करना, फिर समझाता हूं। बच्चों आ जाओ, देखो एक बार समझो वो बात जो मैं समझा रहा था। ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। यहां पे एक्स की वैल्यू माइनस है, यहां पे एक्स की वैल्यू प्लस है, यहां पे एक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है? अच्छी बात है। तो अब ध्यान से देखना, जब पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, इंक्रीज करेगा। ओके, मैं जानता हूं पार्टिकल इधर जा रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स के अलोंग है ना, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं v अलोंग पॉजिटिव एक्स। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अरे ऐसे लिख सकता हूं v अलोंग पॉजिटिव एक्स, और a को हम इस फॉर्मूले से लिखेंगे। तो जब मैं जा रहा हूं जीरो से प्लस ए की तरफ, जीरो से प्लस ए की तरफ, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आएगी, एक्स क्या है, जीरो से ए के बीच में एक्स क्या है, जल्दी बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है ना, जीरो से ए के बीच में एक्स क्या है, पॉजिटिव, ठीक है? यस। तो जब आप यहां पे ए की वैल्यू पुट करोगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी ये माइनस ए। समझ में आया?
अच्छी बात। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, इधर है। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज या डिक्रीज? वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज या डिक्रीज? अरे बताओ, डिक्रीज। क्लियर। सेकंड, अब एक्स का मैग्नीट्यूड 0 से a तक जाओगे जब बढ़ेगा या घटेगा? एक्स का मैग्नीट्यूड 0 से a जाओगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, बढ़ेगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी घटेगी। हो गया क्लियर, पहला स्टेप। अब जब पार्टिकल ए से 0 जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये। अरे इधर जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही होगी ना, बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल सर। हाँ। सेकंड इधर एक्स का मैग्नीट्यूड क्या है, जल्दी बताओ। 0 से a के बीच में एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज? ये तो पता है एक्स की वैल्यू है पॉजिटिव, एक्स का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो पहली बात तो एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। अब आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, ए से 0 के बीच में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो हमने देखा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? अरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी बताओ शाबाश। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बताओ बच्चों। अब अच्छे से चलने लग गया होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अच्छा, एक्स का मैग्नीट्यूड घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है। एक्स का मैग्नीट्यूड घटेगा तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घटेगा। समझ में आया? हाँ। घबराना नहीं है कि सर एक्सेलरेशन घट रहा है तो वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है। अरे भाई मान लो पहले इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, अब 1 से इंक्रीज हो जाएगी, पर हो तो इंक्रीज ही रही है ना। एक्सेलरेशन क्या बोलता है कि हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पहले 2 से इंक्रीज हो रही थी अब 1 से इंक्रीज हो रही है, बट हो तो वेलोसिटी इंक्रीज ही रही है ना, डिक्रीज तो नहीं हो रही। तो इसलिए तो वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन घट रहा है पर वेलोसिटी बढ़ रही है। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं इस चीज को लेके। अब देखो, जब हम 0 से -a की तरफ जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। 0 से -a तो x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ, नेगेटिव। अच्छी बात है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में। जब तुम जा इधर रहे हो तो तुम्हारी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही है, इसमें लिखा नहीं, वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर। वेलोसिटी बढ़ रही, एक्सेलरेशन x डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज। इधर जाओगे तो वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन किधर, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन किधर आएगा,
इधर, तो वेलोसिटी क्या करेगी, घटेगी। घटेगी या नहीं घटेगी? अरे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी घटेगी। अब एक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है? मैं बोलूंगा एक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अरे कर लोगे या नहीं, कर लोगे ना? बेस्ट, तो कर लेना आराम से, ठीक है ना बच्चों? हाँ, अच्छी बात। अब आगे देखते हैं, जब पार्टिकल इधर से इधर आएगा, मतलब माइनस ए से जीरो की तरफ, इधर एक्स क्या है, नेगेटिव। एक्स नेगेटिव है, बट वेलोसिटी की तो यही डायरेक्शन होगी ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्स नेगेटिव तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, इंक्रीज। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, इंक्रीज। समझ में आया? आया नहीं आया? बिल्कुल, अच्छी बात है। अब यहां से यहां तक एक्स क्या कर रहा है, एक्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, हाँ कि ना? बच्चों जब यहां से यहां तक एक्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या करेगा, डिक्रीज। तो हम बोल देंगे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज करेगा। अब समझ में आया नहीं आया ये सबको? जल्दी बताओ, अब समझ में आया? अरे आया क्या? हाँ, तो ऐसे हम इन सभी को कर सकते हैं कि सर ध्यान से देखेंगे तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सभी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी। अब आगे देखना और चीजें समझना। बच्चों आपसे ये एसएचएम की इक्वेशन, एसएचएम का रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों आप जानते हो एफ इजकस टू माइनस के एक्स होता है। जब आप इसको सोल्व करते थे तो आपके सामने आता था डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इजकस टू जीरो, हाँ कि ना? आप देखते थे ऐसे आपके सामने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ऐसे आपके सामने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है ना? हाँ, अब आप बताओ मेरे को, क्या इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट के बाय एम। क्या इस इक्वेशन में कहीं ए दिया गया है, इस इक्वेशन में ए है क्या, नहीं ना, नहीं है ना? बट आपको पता है इस जो एसएचएम ये पार्टिकल करेगा, इसमें ये फॉर्मूला तो वैलिड होता है। तो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एसएचएम्स with different a with different a, समझ में आया? एंड डिफरेंट फाई नोट इनिशियल फेज कांस्टेंट। आपको पता है मैं इसको यहां से भी ऑब्जर्व कर सकता हूं, यहां से भी ऑब्जर्व कर सकता हूं। अगर ये इन दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट कर रहा है तो यहां से भी छोड़ सकता हूं इसको, यहां से भी छोड़ सकता हूं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। बताओ, कहीं से भी छोड़ सकता हूं ना? तो जब मैं पोजीशन चेंज करूंगा कि यहां से छोड़ूंगा तो मेरा फाई नोट कुछ और होगा, यहां से छोड़ूंगा तो मेरा फाई नोट कुछ और होगा, यहां से छोड़ूंगा तो मेरा फाई नोट कुछ और होगा। अगर मैं इसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करता हूं तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा ना? एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन व्हाट,
एनर्जी, एनर्जी गिवन टू द एसएचएम। जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतना ही एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होगा या नहीं होगा? और जहां से चाहो वहां से स्टार्ट करोगे तो फाइन नोट चेंज होता रहेगा। बट क्या ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा फिर भी? हाँ सर, फिर भी करेगा। इट मींस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ infinite number of SHM with different amplitude and different position from where they have started. From where they have started. समझ में आया नहीं आया बच्चों? अरे आया नहीं आया? अरे आ रहा है क्या? हाँ, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ SHM with different point from where they have started and different energy. समझ में आया? डिफरेंट एनर्जी मतलब डिफरेंट एम्पलीट्यूड। यस, ये इक्वेशन सभी SHM फॉलो करेंगे, चाहे उनका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, चाहे वो कहीं से स्टार्ट हो। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना। आपसे बोल दिया जाएगा कि एक पार्टिकल है, वो -a से +a के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। -a से +a के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है? ठीक है बच्चों, एक पार्टिकल -a से +a के बीच में ऑसिलेट कर रहा है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये। अब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, आपने इक्वेशन देखी होगी, x = a sin ωt + फाई नोट। ये क्या बताता है? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, हाँ कि ना? अब ये स्टार्ट कहां से हुआ है उसी की तो बात बताता है या नहीं बताता? आपसे बोला गया पार्टिकल स्टार्ट हुआ यहां से a/2 से, यहां से स्टार्ट हुआ पार्टिकल t = 0 पे ऑसिलेट करना। यहां से स्टार्ट हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ? अच्छी बात है। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा बच्चों कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ t = 0 पर, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका फेज होगा या नहीं होगा? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ दिस पार्टिकल। तो बच्चों मैं आपको बात बताता हूं, एक बात बताना मेरे को, अभी तो इसको थोड़ा सा लेट करवाऊंगा, अभी एक बात बताना, क्या पार्टिकल की कोई भी वैल्यू ऑफ x, या क्या पार्टिकल किसी भी पॉइंट से 2 बार गुजरता है या नहीं गुजरता है? एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम, हाँ कि ना? कोई भी पार्टिकल जो SHM कर रहा है वो एक किसी भी पॉइंट से या एक किसी भी वैल्यू ऑफ x से 2 बार गुजरता है, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। समझ में आया? हाँ, तो मैं बोलूंगा किसी भी वैल्यू ऑफ x के कोरस्पोंडिंग उसकी 2 वेलोसिटी होगी, एक बार +v और एक बार -v, एक बार +v और एक बार -v, हाँ कि ना? अरे होगी या नहीं होगी? होगी ना? हाँ, बिल्कुल सही बात, अच्छी बात। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मैं बताता हूं। आपसे बोल दिया जाएगा कि एक पार्टिकल है, वो
x इक्वल टू a/2 से स्टार्ट हुआ है इस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी इक्वल टू 0 पे, किस पे, t इक्वल टू 0 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ दिस पार्टिकल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM of this particle, find the equation of SHM of this particle। तो देखो एक बात तो क्लियर हो गई, इक्वेशन निकालने के लिए हमें पता है जनरल इक्वेशन ये होती है, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वैल्यू क्या थी, a/2। ये इक्वेशन हमें क्या बोलती है, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें x दूंगी। ये इक्वेशन बोलती है तुम मुझे t दो मैं तुम्हें x दूंगी। तो आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो और t की वैल्यू पुट कर दोगे ना, दोनों ही हमारे पास तो भाई, तो दोनों ही पुट कर दो। क्या जा रहा है, x इक्वल टू a/2 एंड t इक्वल टू 0। तो क्या आपके पास ये बन गया या नहीं बन गया, हाँ कि ना। बन गया ना। अब किस साइन फाई की, साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है, मैं बोलूंगा एक तो π/6, एक 5π/6, हाँ कि ना, हाँ कि ना। किस वैल्यू पे, साइन की किस वैल्यू पे 1/2 वैल्यू होती है, किस थीटा पे, एक π/6, एक आ जाएगा 5π/6, एक आ जाएगा 13π/6, हाँ कि ना। ये तो सीरीज ऑफ सॉल्यूशन हो गए। अब बच्चों कई बार बात क्या आती है, जब हम यूं फंस जाएं कि सर अब सॉल्यूशन तो ये भी है और सॉल्यूशन ये भी है और सॉल्यूशन ये भी है ना, हाँ कि ना। अच्छी बात है, तो हमें दिमाग में ये रखना चाहिए कि इसकी जो लिमिट है ना, वो पहली बात तो 0 से 2π के बीच में लेनी है हमें, इसकी रेंज है ना वो 0 से 2π के बीच में लेनी है। तो 0 से 2π के बीच में कौन कौन से, पहला और दूसरा, है या नहीं है। तो भाई यहां से तो समझ में नहीं आया फाई नोट की वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वेलोसिटी की हेल्प ले लूं। अब पार्टिकल जब यहां पे होगा इधर जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, हाँ कि ना। तो मैंने लिखा वेलोसिटी इक्वल टू a ओमेगा साइन, a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, v इक्वल टू a ओमेगा पुट कर दो, t की वैल्यू 0 पुट कर दो क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, तो t की वैल्यू क्या कर दोगे 0 प्लस फाई नोट, हाँ कि ना। अब हमारे पास फाई नोट की वैल्यू ये दो है, एक π/6 और एक 5π/6। हम दोनों पुट करके देखते हैं, π/6 और दूसरी 5 a ओमेगा साइन 5π/6। समझ में आ गया, कोस आएगा, अच्छी बात है, शाबाश, गुड, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी है। क्या आएगा यहां पे, कोस आएगा, कोस आएगा।
कोस आएगा, कोस आएगा। अब बच्चों यहां पे तो दो वेलोसिटी हो गई ना, एक ये हो गई और एक ये हो गई, है ना। तो यहां पे निकाल के देखें, ए ओमेगा कोस पाई बाय 6 मतलब √3/2। यहां पे ए ओमेगा कोस 5 पाई बाय 6 मतलब कोस पाई माइनस पाई बाय 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस का ए ओमेगा कोस पाई बाय 6, तो ये आ जाएगा माइनस का ए ओमेगा √3/2। समझ में आया नहीं आया? आया ना? हाँ। तो बच्चों हमारा पार्टिकल तो इधर जा रहा था, तो हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी? पॉजिटिव। इन दोनों सॉल्यूशन में कौन सी वेलोसिटी पॉजिटिव है? किसके कोरस्पॉन्डिंग? पाई बाय 6 के कोरस्पॉन्डिंग या 5 पाई बाय 6 के कोरस्पॉन्डिंग? जल्दी बताओ। इन दोनों वैल्यू ऑफ फाई नोट पे किस पे वैल्यू पॉजिटिव है वेलोसिटी की? जल्दी बताओ। अरे पार्टिकल राइट साइड जा रहा था ना, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रखी थी? पॉजिटिव। किस पे आ रखी है? पाई बाय 6 पे या 5 पाई बाय 6 पे? पाई बाय 6 पे। तो दैट इज अवर आंसर। समझ में आ गया? आ गया नहीं आ गया? अच्छी बात है। दूसरी बात समझना, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक देखो, पार्टिकल किधर जा रहा है? 0 से 1 की तरफ जा रहा है, जा रहा है ना। जब पार्टिकल 0 से 1 की तरफ जा रहा हो तो इनिशियल फेज क्या आएगा? इनिशियल फेज आएगा 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। अरे उसका फेज क्या होगा? 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। कौन सी वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में? जल्दी बताओ, कौन सी वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में? ये। समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे आया नहीं आया? बच्चों पार्टिकल जब यहां से यहां पे जाता है तो फेज की वैल्यू क्या होती है 0 से पाई बाय 2 के बीच में? तो हमारा आंसर इन दोनों में से कौन सा है? ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो 2 पाई से ज्यादा हो गया, रेंज से बाहर हो गया। ठीक है ना। तो इसको तो वैसे ही कट कर दोगे आप लोग। इन दोनों में से कौन सा आएगा? ये आएगा। दूसरी बात, और ध्यान से सुनना और समझना इन चीजों को, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन ना पूछ के ऐसे बोल दिया जाता, पार्टिकल x इक्वल टू a/2 से स्टार्ट हुआ है, t इक्वल टू 0 पे, बट वेलोसिटी उसकी नेगेटिव है, तो कौन सा आंसर आता? कौन सा आंसर आता? पाई बाय 6 या 5 पाई बाय 6? तो आप बोलते कि किस पे वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है? इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो आप बोलोगे 5 पाई बाय 6 इज द आंसर। पाई नोट की वैल्यू क्या आएगी? 5 पाई बाय 6। दूसरा शॉर्ट ट्रिक में आप बोल दोगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में यहां से यहां तक जब पार्टिकल ए से 0 तक जाता है तो उसका फेज होता है पाई से पाई बाय 2 से पाई के बीच में। ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 से पाई के बीच में। तो आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में यही लाई कर रहा है। ठीक है। तो बच्चों पहले वाले क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस, ये आंसर था ना पहले वाले क्वेश्चन में, पाई नोट की वैल्यू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। समझ में आ गया? आ गया नहीं आ गया? अरे बता दो। टेंशन मत लो, आसान तरीका भी बताऊंगा, टेंशन मत लिया करो। अभी कुछ चीजें हैं जो आसान की अहमियत तो पता लगे तुम्हें। शॉर्ट ट्रिक की अहमियत कब पता चलती है? जब लंबे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
चलो एक क्वेश्चन तुम लोग सोल्व करोगे, आ जाओ। एक पार्टिकल है, एसएचएम कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, समझ में आया? हाँ ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, आप बताओ कहां से स्टार्ट करें। जनरली वैल्यूज ऐसी लेनी है, a/2, a/√2 और √3 a/2। कभी ऐसे मत उठा के लेना log n की पावर x या ln x, x इक्वल टू ln x, ऐसा मत बोल देना, या x इक्वल टू e की पावर n, ये चीजें नहीं बोलनी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मैं कहां से पार्टिकल को स्टार्ट करूं t इक्वल टू 0 पे, जल्दी बताओ, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन है, बता दो। √3 a/2, राइट साइड या लेफ्ट साइड? अरे 0 से -a के बीच में, a से 0 से +a के बीच में? बताओ। 0 से +a के बीच, -a, चलो एक बच्चे ने बोल दिया -a, आ जाओ भाई। पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है और लेफ्ट साइड में, मूव भी लेफ्ट साइड में कर रहा है या राइट साइड में? चल राइट साइड में ले ले। राइट साइड में उसकी वेलोसिटी है x इक्वल टू माइनस, a की वैल्यू क्या है, -√3/2a। वेलोसिटी क्या है यहां पे, पॉजिटिव। वही क्वेश्चन, x इक्वल टू a sin ωt, पहले सबसे पहले इक्वेशन लिखो, प्लस φ0, फिर t को 0 पुट करो इसमें और x की वैल्यू पुट करो, तो √3/2a इक्वल टू a इंटू साइन φ0। a से a मर जाएगा, साइन φ0 की वैल्यू क्या आएगी, -√3/2। समझ में आया? हाँ। अब मेरे को आपसे एक बात, आपसे मैंने एक बात बोली थी कि ये 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा, याद रखना, इसको दिमाग में हमेशा रखना। हाँ, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं इसका सॉल्यूशन, पहले तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जो भी सॉल्यूशन आए। तो साइन φ0 की वैल्यू -√3/2 कब आएगी, जल्दी बताओ, -√3/2 कब आएगी? (4π/3) पे। पहली बात, किस पे? 4π/3 पे, ठीक है, समझ में आया? और दूसरी बात 5π/3 पे, ठीक है, अच्छी बात है। ये तो हमारे सॉल्यूशन हो गए। अब बच्चों ये तो भाई साहब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री करनी पड़ेगी, अब इसमें मेरे से मत बोलना, ठीक है। जेई के बच्चों को आता होगा और नीट के बच्चों को तुम्हें नहीं आता तो भाई साहब अपना कर लो। अब ये मत बोलना सर ये कहां से सॉल्यूशन आया। देखो एक बार थोड़ा सा तरीका सिखा देता हूं। यहां पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, साइन इन दोनों में पॉजिटिव होता है, इन दोनों में नेगेटिव होता है। तो देखो मैंने मन में क्या सोचा, मैंने सोचा अगर साइन पाई प्लस π/3 करूंगा मैं, या मैं बोलूंगा, सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि π/3 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, पर मेरे को तो -√3/2 लेके आनी है। तो मैंने सोचा पाई से प्लस पे जाऊंगा कुछ, तो मेरा होगा पाई प्लस π/3 की वैल्यू माइनस साइन π/3 आएगी। अब 2 पाई से माइनस करोगे तो भी साइन का साइन ही रहता है, और इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो मैंने क्या किया, 2 पाई माइनस π/3, ये भी साइन π/3 आ गया, दोनों ही नेगेटिव वैल्यू आ गई, और मेरे को चाहिए भी नेगेटिव थी, ठीक है ना।
मेरे को पहले तो मैंने पता किया कि मेरी √3/2 वैल्यू कितने फाइव नोट पे आती है, मैग्नीट्यूड π/3 पे आती है, पर π/3 पे तो √3/2 वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव किस पे होगी, साइन पाई प्लस π/3 पे। क्यों? क्योंकि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो पाई प्लस π/3 लिख दो। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएगी, 2π माइनस π/3। ठीक है, वो ज्यादा टाइम पास नहीं करना, बिल्कुल ही बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं। अब बच्चों हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए फाइव नोट के। फाइव नोट की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब मेरे को पता है v की वैल्यू क्या है, यहां पे v है हमारा पॉजिटिव, पुट करके देखते हैं, a ओमेगा कोस 4π/3 और दूसरा a ओमेगा कोस 5π/3। तो a ओमेगा कोस 4π/3 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड में। सेकंड में कोस, सॉरी थर्ड में, थर्ड में हो गया ना। थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो आप लिखोगे a ओमेगा कोस पाई प्लस π/3, तो लिखोगे a ओमेगा माइनस कोस π/3। यहां पे क्या लिखोगे, a ओमेगा कोस, ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हो आप 2π माइनस π/3। अब 2π माइनस π/3 को क्या लिख सकते हो, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहां पे कोस और सीकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यह आएगा a ओमेगा कोस π/3। यहां पे आएगा माइनस a ओमेगा कोस π/3। तो ये वेलोसिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अरे नेगेटिव आ गई ना, और इस पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताओ, फर्स्ट या सेकंड, जल्दी बताओ, फर्स्ट या सेकंड। सेकंड इज आवर आंसर, तो फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा तरीका एक बार ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों, शॉर्ट ट्रिक। पार्टिकल जब यहां से यहां पे आ रहा होता है तो फेज डिफरेंस आता है, उसका इनिशियल फेज आता है 3π/2 से 2π के बीच में। जब यहां से यहां के बीच में कहीं स्टार्ट हो रहा हो पार्टिकल t=0 पे, पार्टिकल यहां से यहां के कहीं के बीच में स्टार्ट हो रहा हो, आपसे पूछा जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो उसका फेज डिफरेंस आएगा 3π/2 से 2π के बीच में। वो कौन सा है, ये। आप इसमें क्रॉस वेरीफाई करो ही मत, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहां तक सोल्व करके डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख दोगे x = a sin ओमेगा t, फाइव नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 5π/3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। समझ में आया? आएगा बच्चों? बस तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बाय सभी को, बाय एवरीवन।